हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिप्टो ऑप्शन सेलिंग। और अभी मुझे बिटकॉइन में मेरा ये व्यू बन रहा है फ़िलहाल कि बिटकॉइन कल तक के लिए हो सकता है साइडवेज रहे या तो साइडवेज टू नेगेटिव जा सकता है। जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई, ये वाली कैंडल जो 9:30 बजे कंप्लीट हुई, ये 5:30 बजे सुबह बनी थी, 9:30 बजे कंप्लीट हुई। तो ये कैंडल एक मेरे लिए कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ये मतलब मेरा सेटअप है कि ये नेगेटिव मोमेंटम कर सकता है, इस चीज़ का सेटअप है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए ये नेगेटिव नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये साइडवेज हो जाए। तो इस चीज़ की दो चीज़ की मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें अभी 1,06,500 की कॉल ऑप्शन को सेल किया है। 1,06,500 की कॉल ऑप्शन को सेल किया है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है अराउंड, मतलब मैं एक्टिव हो जाऊंगा 1,05,000 के ऊपर मार्केट निकलने लगता है अगर, तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा। और ये मेरा स्टॉप लॉस है 1,05,800 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन मैं एक्टिव हो जाऊंगा 1,05,000 से, या कोई ऐसा सिनेरियो बना रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट करके फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, तो फिर मैं एक्टिव हो जाऊँगा। तो ये सब चीज़ फ्रेंड्स, ये सब सिनेरियो ऐसा बन रहा है, तो ये मेरा व्यू है, इसलिए मैंने ऊपर की 1,06,500 की सेल करी है। अब मैं दिखा दे रहा हूँ मैंने कितने में सेल करी है। हम फेल्स में जाके देखेंगे। अराउंड 2 BTC का ऑर्डर मैंने लगाया, अराउंड 2 BTC का ऑर्डर लगाया है, 2000 क्वांटिटीज़ और $50 के अराउंड मैंने इसको सेल किया है। अब इसको चेक करते हैं। टाइमिंग भी बता रहा हूँ आपको, 11:30 बजे के आसपास मैंने इसको सेल किया है। और मैं आपको अभी टाइमिंग भी, इसका चार्ट भी देख लेते हैं हम, चार्ट पे क्या हमें दिखता है। इसका चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट हमारा ये है, इसको बड़ी स्क्रीन पे लाओ यार। हाँ, ये हमारा स्क्रिप्ट का चार्ट नीचे है, स्क्रिप्ट का चार्ट नीचे है, ऊपर है बिटकॉइन का चार्ट। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब ये कैसे ट्रेड बिहेव करती है। वैसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि साइडवेज टू नेगेटिव रहे मार्केट, या साइडवेज भी रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस ट्रेड में क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी समय टाइम हो रहा है 4:40 और हमारी ट्रेड्स जो है वो एग्ज़िट हो चुकी थी। ट्रेड हमारी एग्ज़िट कब हुई है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड हमारी एग्ज़िट हो गई थी अराउंड, टाइमिंग है जिसका अराउंड 1:54 पे एग्ज़िट हो गई थी। करीब 2 बजे के आसपास हमारी ट्रेड एग्ज़िट हो गई थी। 0.9 का एग्ज़िट प्राइस मैंने लगाया हुआ था। 2000 क्वांटिटी थी जिसमें हमें अराउंड प्रॉफिट हुआ है अराउंड $98 का। ये देखिए, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए $98 के अराउंड हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है। और हमारी ट्रेड अच्छी खासी चली, कोई ऐसा इशू नहीं था। बस स्टार्टिंग में क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब मार्केट, ये देखिए, जब मार्केट यहाँ से नीचे भी आ रहा था, साइडवेज होके जब नीचे भी आ रहा था, तो प्रीमियम हमारा होल्ड कर रहा था, प्रीमियम हमारा नीचे नहीं आ रहा था। प्रीमियम कॉन्स्टेंटली एक जगह होल्ड कर रहा था, जबकि प्रीमियम को डेके करना चाहिए था, प्रीमियम को नीचे आना चाहिए था, प्रीमियम नहीं आ रहा था। तो बीच में जब बिटकॉइन ने ऊपर की तरफ जा रहा था, ये देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, तो प्रीमियम में भी एक अच्छी खासी स्पाइक मारी थी। मुझे लगा था कि आज तो लग रहा है कि प्रीमियम डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं रात में डबल का स्टॉप लॉस लगा दिया था। क्योंकि मुझे ऐसा सिनेरियो बन रहा था, मतलब मैं देख रहा था कि ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि बिटकॉइन हो सकता है फिर से 5,000 के ऊपर निकल जाएगा। और रात का टाइम भी था, तो मैंने उसमें डबल का स्टॉप लॉस लगा दिया था। लेकिन वो लकीली वो हिट नहीं हुआ, और बिटकॉइन फिर वहाँ से फिर वापस नीचे आया। और जब ये नीचे आया दोबारा से, उसके बाद इसमें डेके फैक्टर स्ट्रांग हो गया। भली मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन डेके फैक्टर स्ट्रांग था, तो फिर से हमें प्रीमियम डेके का बेनिफिट मिल गया और हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। ट्रेड में कोई इशू नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन सेलिंग में ये बेनिफिट होता है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट ही मूव कर रहा है, ये अगेंस्ट मूव कर रहा है, हमारा लेग ये है, हमारे लेग के अगेंस्ट भी मूव कर रहा है अगर मार्केट, तो हमें प्रीमियम डेके का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में ये कि ये एज रहती है। तो ये फ्रेंड्स एक बेनिफिट है। साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा, जो मैंने ये ट्रेड ली है, मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये है, यस, ये है। तो इस ट्रेड को मैंने, ये देख लीजिए, पोस्ट किया था अराउंड, मैंने इसको 11:39 से पोस्ट किया था। 11:30 में मैंने ट्रेड में एंटर किया था, और उसी टाइम के अराउंड मैंने इस ट्रेड को पोस्ट भी किया था। मतलब एक अपना व्यू पोस्ट किया था कि मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है, और अगर पॉजिटिव होगा, अगर 1,05,800 क्रॉस करता है ऊपर की साइड, तो मैंने अपना व्यू क्लियर कर दिया था। देखिए, इसमें
क्लियर, ये देख लिए मैंने इसमें लिखा हुआ है प्रॉपरली। ये अगर ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये देखिए एसएल लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस रहेगा। बिटकॉइन का व्यू साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है मुझे इस पॉइंट पे मैंने शेयर किया था। तो बिटकॉइन यहाँ से अच्छा खासा नीचे भी आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर आ रहा था, लेकिन मुझे पता था अगर एक बार नीचे आ जाएगा ये तो प्रीमियम डे के फैक्टर हो जाएगा और प्रीमियम डे के आने लगेगा। अगर मार्केट ऊपर भी आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ सिनेरियो देखा था, इसलिए मैंने इसमें ऊपर की कॉल ऑप्शन को सेल किया था। अब आपके पास सारे ऑप्शन, आप 1 लाख, जैसे मैं जो स्टॉप लॉस बताता हूँ, मान लें मैं स्टॉप लॉस बताया 1,05,800 स्टॉप लॉस बताया, तो मतलब मेरा ये व्यू है कि 1,05,800 से लेके ऊपर तक जो भी आपको बेस्ट आपको ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस मिलता है या ऑप्शन आपको मिलता है सेल करने के लिए, वो ऑप्शन सेल कर सकते हैं आप। लेकिन वो डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मुझे दूर रहना पसंद है, मान लीजिए मेरे स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, लेकिन दूर रहने से बेनिफिट ये प्रीमियम डिके का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है हमें। प्रीमियम डिके इंस्टेंटली आने लगता है। थोड़ा सा पास का लेग लेंगे तो प्रीमियम डिके थोड़ा लेट आता है, लेकिन एक ये बेनिफिट भी, अगर आप पास का लेग लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रीमियम भी मिलता है। अगर आप पास का लेग सेलेक्ट करते हो उसमें ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, दूर के लेग में थोड़ा कम प्रीमियम मिलता है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ मुझे कोई भी लेग में प्रीमियम एटलीस्ट $50 का प्रीमियम मिले। मैं $50 का एटलीस्ट ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ जिसमें एटलीस्ट प्रीमियम $50 मिले, और साथ ही साथ वो उतना दूर भी हो, मेरे स्टॉप लॉस से दूर भी हो। तो उसका बेनिफिट ये है कि टाइम के साथ उसमें डिके फास्ट आता है। डिके फास्ट आएगा और मार्केट मान लीजिए वॉलेटाइल होता है या आपके अगेंस्ट भी मूव करता है तो उसमें डिके का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं, आप पास का ही प्रीमियम चूज़ करेंगे तो भी कोई इशू होगा नहीं। बस ये है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है तो हो सकता है प्रीमियम डबल हो या प्रीमियम तेज़ी से बढ़े, बस ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे बताइए और मैं आपको उसको ज़रूर आंसर करूँगा। और आपको ऐसे ही वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।